हेलो। आप सभी को मैथ वॉरियर 37 में सभी का स्वागत है। आज साधारण ब्याज का यानी एसआई का टाइप 4 लेके आए हैं। टाइप 4 में 4-5 क्वेश्चन है ना। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ा चुके हैं, है ना। लाभ हानि का चैप्टर खत्म हो चुका है ना। अगला टारगेट हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा। चलो, ये सारे एग्जाम में कारागार है, जैसे एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे के कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार के सभी एग्जाम में ये सारे मैथ सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के टाइप 4 से ज़्यादातर सवाल बैंकिंग में देखने के लिए मिलेगा। जो बैंकिंग का कंपटीशन जो होता है, एग्जाम जो दिया जाता है, उससे ज़्यादा पूछता है ज़्यादा सवाल एएसआई और सीआई से, है ना। चलो, और मेरा चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा वीडियो लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बताइएगा हमको, है ना। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं आज के टॉपिक में। 5,000 रुपया पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशियां भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है, उनका अंतर 25 है। ब्याज का अंतर 25 है, तो दोनों बैंकों की ब्याज दरों का अंतर क्या होगा। तो ये सवाल आज का टॉपिक में सवाल क्या है कि जब कर्जदार जो होता है 2 जगह से पैसा उठाया है ना, 2 बैंक से, और दोनों बैंक में उसका सूद ब्याज अलग होगा, इसका सूद ब्याज अलग होगा, है ना। लेकिन जब दोनों को जो अंतर निकाला गया ब्याज का, वो 25 रुपया है, तो फिर बताया जा रहा है कि वो कितना परसेंट से ब्याज को दिया, है ना, और अगला कितना परसेंट का दर पे अंतर मतलब ब्याज दिया। तो वही दोनों का अंतर निकालना है, ब्याजों का अंतर, है ना। उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दर बराबर फॉर्मूला कल बताए थे, टाइप 3 में बताए थे। दर बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, इसी पे बनाइएगा, है ना। ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। अब यहाँ पे क्या है, दरों का अंतर पूछे, दरों का अंतर, है ना। तो दरों को जब अंतर पूछेगा तो यहाँ ब्याजों का अंतर दिले रहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब गुने 100 मूलधन वही रहेगा और समय वही रहेगा, बस चुटकियों में इसको बनाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन पे चलते फिर से पढ़ते हैं। 5,000 रुपया पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशियां भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है, तो उसका अंतर 25 है। तो दोनों बैंकों की ब्याजों दरों में अंतर स्पष्ट करें, है ना। ब्याजों को दरों में अंतर स्पष्ट करना है, बस कुछ नहीं करना, दर निकालना है, दरों में अंतर, दरों का अंतर, दरों का अंतर, है ना। ब्याजों में अंतर दिया है, कितना दिया है, 25 दिया हुआ है, तो हम लोग 25 लिखेंगे। गुने 100 बटा में मूलधन कितना है, 5,000 है ना। 5,000 लिखेंगे, समय भी दिया होगा 2 वर्ष। चलो काट छट कर देंगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 1/4% हो गया, है ना। इसको जब हम भागा देंगे तो 0.0 और 0.25, है ना, 0.25 हो जाएगा परसेंट। आप लोग भागा दे लीजिएगा। चलो ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। 2 विभिन्न बैंकों से 500 रुपया के 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर ₹2.50 है। तो दोनों बैंकों की ब्याज दरों में अंतर स्पष्ट करें। सिंपल है, उससे पहले बनाएंगे दरों का अंतर, है ना, दरों का अंतर
इसमें कितना है ब्याज, ब्याज के अंदर कितना है इसमें है 2.50 पुण्य 100 और बटा में कितना करेंगे, बटा में दिया हुआ है मूलधन कितना दिया हुआ है 500 और समय कितने वर्ष के लिए रखा है 2 वर्ष के लिए रखा है 2 हो जाएगा। चलिए काट छट करते हैं हम लोग इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो चढ़ेगा है ना, फिर 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ कितना 50 बचेगा है ना, यहाँ 50 बचेगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कि 1/4 ये भी आया, 1/4 करने के मतलब भी हो गया, वही आंसर हो जाएगा 0.25% है ना। ये 2 बुक में सवाल इस टाइप पे, चौथा जो टाइप का सवाल है वो 2 क्वेश्चन था है ना, इस बुक को माध्यम से इस बुक में सिर्फ 2 क्वेश्चन था और आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और रखे हैं जो पिछले बार हम लोग पढ़ा चुके हैं, आज अभ्यास करेंगे ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब वो टाइप का क्वेश्चन नहीं है, जब भी आपको पेपर में आएगा तो इसी प्रकार बनाइएगा ठीक है, बन जाएगा सेकेंडों में बन जाएगा, समय नहीं लगेगा ज़्यादा। कैलकुलेशन खाली फास्ट रखिएगा, मैथ का सबसे बड़ा जड़ है कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन मजबूत रहेगा मैथ थर थर कांपेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, ये सारे सवाल हम बता दिए हैं ठीक है, इसको चुटकियों उड़ाएंगे। चलो ये भी मिटा देते हैं, उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर पे दुगनी तिगुनी वाला तो इतना बताया है कि कहना नहीं है। मूलधन हो गया, मिश्रधन हो गया है ना, मूलधन मतलब कि 100 मान लेते हैं तो मिश्रधन अगर दुगुना है तो 200, यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, जो बढ़ेगा से ब्याज है ना होगा, ये पिछले टाइप में पढ़ाए थे है ना, तो 100 हो जाएगा। बस अब बताए थे 100% ब्याज निकल गया। अब अगर हम बताए थे कि दर निकालना है तो समय दिल रहेगा, समय निकालना है तो दर दिया रहेगा, हम बताए थे है ना, तो जो ये बढ़ा है उसी में खाली भाग कर देना है, कितना से, जो यहाँ पे दिया हुआ है 8 वर्ष से, 8 वर्ष से भाग दे देंगे तो हमारा दर निकल जाएगा है ना। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे समय दिया दर दिया रहेगा तो समय पूछेगा। चलिए बनाते हैं 50, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा है ना, 25 का 12.5% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 है, 1080 है, ये ब्याज है ये मूलधन है ना, तो इसको हम लोग दर सिंपल निकाल सकते हैं, दर बराबर रेट लगाएंगे, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर, दर नहीं, अगर दर दिया तो समय पूछ रहा होगा, हाँ कितने वर्ष में, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ समय लिख लेना, समय बराबर दर कितना 12%। चलो 5 ये तो पिछले बार बताए थे है ना, चलो फिर ही बता देते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 6 तिहाई 18 हो जाएगा, कट गया 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं। चलिए ये बताया हुआ मैथ था ठीक ना, 3 वर्ष हो जाएगा, टाइप 2 या 3 में इसे बताया है सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, चौथा हो गया, 5वां चलते हैं, लास्ट है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगनी तिगुनी वाला, तो इतना सवाल बनाए हैं, ये आप लोग बनाइएगा, होमवर्क में रहेगा है ना। हिस्स दे रहे हैं इसमें, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालेंगे दुगनी तिगुनी में। अगर ये मान के चलो कि 100 है और हमेशा 100 मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू होता है, हमेशा 100 मान के चलना है मूलधन को, तो 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना रहेगा तो 300 हो जाएगा, 4 गुना रहेगा तो 400 हो जाएगा, 5 गुना रहेगा तो 500 हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अभी यहाँ से काट छट के आंसर लेकर आइएगा, इस टाइप पर मैथ बताया है बोला ठीक है, दर दिया हुआ समय पूछ रहा होगा ठीक है, और इसमें समय दिया हो तो दर पूछ रहा है देखो है ना। चलिए ठीक है,
आज से क्लास इतना ही रहेगा, और मेरा चैनल को मैथ वॉरियर 37 को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब और अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग इसमें देखिएगा, सवाल है ना देखने को लिए मिलेगा, पूरा पढ़ाया तो नहीं है, जो सब में सब बन जाएगा, लेकिन जब सब खत्म हो जाएगा सब चैप्टर, आप लोग से 100% सारा मैथ बनेगा, ठीक है। जय हिंद।